नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। धूमधाम से मना उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हुए शामिल। विद्यार्थियों को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। तेजी से हो रहे रजिस्ट्रेशन। 4 करोड़ लोग कर चुके गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की बुकिंग। गर्मियां आते ही आंखों का रखें विशेष ध्यान। लोगों में दिख रहे स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी के लक्षण। आंखों में धुंधलापन, पानी आने पर करें प्राथमिक उपचार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के परिजनों एवं गुरुजनों को बधाई देते हुए इसे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। इस दौरान राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से नवीनतम चिकित्सा ज्ञान के साथ अद्यतन रहने और हर परिस्थिति में मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा में भी पूर्ण दक्षता हासिल होनी चाहिए। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के बाद से श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है। 20 मार्च से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद आगामी 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। इस बार की यात्रा को लेकर जहां प्रदेश सरकार और विभाग सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम की गेस्ट हाउस की बुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक की बुकिंग हो चुकी है और आगे इसके और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर श्रद्धालुओं को इस बार भी GMVN के गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन का स्वाद मिलेगा। 1100 के आसपास जो कमरे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल जो बुकिंग के हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। जैसे मेक माई ट्रिप है, गूगल के थ्रू भी बुकिंग होती है, तो इसमें लगभग 4 करोड़ से भी थोड़ी ज़्यादा रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो जिस हिसाब से ये बुकिंग चल रही है उससे समझ में आ रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो देश भर के श्रद्धालु हैं उसमें काफ़ी उत्साह है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून की विधानसभा के डिजिटल व पेपरलेस होने के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के सदन को भी अब डिजिटल व पेपरलेस बनाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसके लिए यहां कई तकनीशियनों को काम पर लगाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि बीते सत्र देहरादून विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में अब भराड़ीसैंण विधानसभा को भी डिजिटल करने का काम किया जा रहा है। अगला सत्र भराड़ीसैंण में डिजिटल होगा। देहरादून में पिछली बार हमारा जो सदन था वो डिजिटाइज था। टैबलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने सदन में काम किया, चाहे उसमें गवर्नर साहब का अभिभाषण हो, बजट हो, क्वेश्चंस हो। हमने ये प्रयास किया है कि हम धीरे धीरे अपने सदन को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाएं और इसी के आगे जो हम कार्य कर रहे हैं वो भराड़ीसैंण में कर रहे हैं और अगला सत्र जो होगा वो डिजिटल होगा। इसके लिए चाहे हमें टैबलेट्स देने हो, वाईफाई की सुविधा को और सुदृढ़ करना हो, साउंड की प्रूफिंग करनी हो, ये कार्य भराड़ीसैंण में हो रहा है और मुझे आशा है कि अगला सत्र हम डिजिटल करें। विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा सदन को डिजिटल व पेपरलेस बनाने के कार्य की निगरानी करने वाले समीक्षा अधिकारी शेखर पंत का कहना है कि 12 तकनीशियन डिजिटल विधानसभा के कार्य को कर रहे हैं। ये कार्य 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। डिजिटल विधानसभा का हमारा कार्य शुरू हो चुका है।
10 से 12 लोग इसमें प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर जो इसका डिजिटल होने का काम हो जाएगा। उसके बाद जो सदन में टेबल कुर्सियाँ लगनी है वो भी शायद 2, 2.5-3 महीने के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा भराड़ी सैण के सदन के डिजिटल व पेपरलेस होने पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा का कहना है कि ये अच्छी पहल है। देहरादून विधानसभा का पिछला सत्र हम डिजिटल देख चुके हैं। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। हमने इसमें विधानसभा सत्र देहरादून में इस पहल को देखा और जिस प्रकार से हमको सारी सूचनाएं मॉनिटर पर मिल रही थी बिना पेपरों की, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार का आईटी का समय दौर है, उस दौर में हमारी अगर विधानसभा इस प्रकार की तकनीकी चीज़ों से परिपूर्ण होती है तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और जो पेपरों का एक अतिरिक्त भार पड़ता था उसको बनाने में जिस प्रकार की दिक्कतें होती, तो निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छा इससे हमको सहूलियत मिलेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल माह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग मुख्य जनपद हैं, जबकि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून ट्रांजिट जिलों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार 14 अप्रैल को ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 22 अप्रैल को टेबल टॉप एक्सरसाइज तथा 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने हमको ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा था। तो मॉक ड्रिल का आयोजन हम लोग 24 अप्रैल को प्रस्तावित कर रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में हम लोग कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे, कई तरह के माहौल क्रिएट करेंगे इस तरह से कि ये कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं रास्ता बंद हो गया, कहीं रास्ता ब्लॉक हो गया, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, उसे कैसे निपटना है, कैसे काम करना है उस माहौल में, इसके बारे में बताया जाएगा। जनपदों का रिस्पांस देखा जाएगा, फिर उनसे क्या कमियां रह गई हैं, क्या सुझाव रहेंगे, एक्सपर्ट सुझाव देंगे, ताकि जब ऐसी कोई परिस्थिति कभी ऐसा कोई माहौल क्रिएट होता है तो हम उसका आसानी से मुकाबला कर सकें। किन जनपदों में की जाएगी? ये जो हमारी यात्रा के जनपद हैं, 7 जनपद हैं, पूरे गढ़वाल के सभी में की जाएगी। आप जानते हैं कि केदारनाथ जी का गर्मियों का सीजन आते ही आंखों से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। गर्मियों में आंखों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नीरज सारस्वत ने बताया कि गर्मियों के सीजन में आंखों की बीमारी लगना एक आम बात है। अभी के समय में स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। इस बीमारी में आंखों में धुंधलापन, आंखों से पानी आना और आंखें लाल हो जाती हैं। ये लक्षण उन मरीजों में पाए जाते हैं जो धूप में या वेल्डिंग आदि का काम करते हैं। इस बीमारी में आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। साथ ही डॉक्टर नीरज ने बताया कि जो लोग पहाड़ों में बर्फ देखने जाते हैं उन लोगों में भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी से बचाव ही एक प्राथमिक उपचार है। साथ ही डॉक्टर नीरज ने ऐसे मरीजों को सलाह दी कि ऐसी जगहों पर जाते समय या काम करते समय सारी सुरक्षा बरतने के बाद ही वहां जाएं या काम करें। ये देखा है कि इस तरीके के मरीज वहां पर आ रहे हैं। इसे आमतौर पर स्नो ब्लाइंडनेस या फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज आमतौर पर जो शिकायत करता है कि उसकी आंखों में पानी आता है, धुंधलापन दिखता है, उसको आंख लाल होती है या उसको रोशनी की तरफ देखने में चमक ज्यादा लगती है। ये आमतौर पर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं या वहां पर या ऐसे लोग जो वेल्डिंग्स करते हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेस का किरणों का सामना होता है। तो अगर मरीज उनको बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज के यूज करे डायरेक्टली अगर देख लेता है तो कई बार उसकी पुतली पर डैमेज हो जाता है। वही उसको मरीज को आमतौर पर ये प्रेजेंटेशन एक दिन बाद होती है। मरीज उस समय तो नहीं होता, उस समय तो उसे कुछ नजर नहीं आता है, पर जब सो के उठता है उसे लगता है कि मेरी आंख में सब समस्याएं कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए ऐसे मरीज आमतौर पर आते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं या वेल्डिंग आर्ट्स वाले, जो मतलब एक तरीके से जो वेल्डिंग्स करते हैं। तो ऐसे मरीजों को इसलिए सलाह दी जाती है कि आप सारी सुरक्षा बरतने के बाद ही आप ऐसी जगहों पर काम करें।
ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वन विभाग द्वारा पेडल ज़ू में स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों को मौन पालन, मछली पालन, मशरूम, आचार, पापड़ और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन विभाग के सिविल एवं स्वयं प्रभाग के तत्वावधान में बिमली तल्ली में लगभग 30 महिलाएं और पुरुष किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण को लेकर सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी पवन नेगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीणों की कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी आत्मनिर्भर हो सकें। ये जो योजना है वो है ग्रीन इंडिया मिशन। उसके अंतर्गत सिविल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें आज जो भीमली मल्ली हमारा गांव है उसमें हमने मशरूम और अचार और बाकी सारे प्रशिक्षण गांव वालों को दिए। उसमें केवल महिलाएं नहीं है और बाकी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। ये बिल्कुल ये स्वरोजगार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी योजना है। इसमें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार का, जिसके वजह से गांव वालों को काफी फायदा होगा। और केवल मशरूम ही नहीं, इसमें हमने जो सिलाई कढ़ाई और जो आपके अचार बनाने की और साथ में जो पापड़ बनाने की और भी कई सारे हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम इसमें करवाया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।